रोजमर्रा की भागदौड़, काम का जो एक तनाव होता है और नौकरी की उलझनें, पैसों की चिंता, मतलब इन सब के बीच हर दिन ना एक नई जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और ये स्थिति तब और भी भारी लगने लगती है जब होली या रंग पंचमी जैसे बड़े त्योहारों का उल्लास खत्म हो चुका हो। हाँ, वो त्योहारों की खुमारी के बाद अचानक से उसी पुराने थका देने वाले रूटीन में वापस लौटना मतलब किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। सही कहा। ऐसे समय में मन अक्सर एक सही दिशा की तलाश में रहता है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य भी वही दिशा खोजना है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर सुनने वाले अपने दिन की शुरुआत करने से पहले इंटरनेट पे टुडे हॉरोस्कोप हिंदी या आज का राशिफल जैसी चीजें खोजते हैं। हाँ, ताकि दिन भर के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिल सके। और आज हमने कई प्रमाणिक पंचांगों और खगोलीय डेटा का बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। तो आज 7 मार्च 2026 शनिवार का दिन है और अगर आज के दिन की बात की जाए तो ग्रहों की ऊर्जा में एक बहुत खास बदलाव दर्ज किया गया है। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो शाम के समय पंचमी तिथि में बदल जाएगी। अच्छा, तो ये जो ट्रांजिशन का समय होता है। हाँ, ज्योतिष के नजरिए से ये ट्रांजिशन मुख्य रूप से अनुशासन, कर्म और उसके परिणामों पर विचार करने का समय माना जाता है। ऑडिटर ये भी दिखाता है कि आज चित्रा नक्षत्र का प्रभाव सबसे ज्यादा है, जिसका सीधा संबंध सटीकता मतलब परफेक्शन और रचनात्मकता से होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आज जो भी काम किया जाए उसमें क्रिएटिविटी और फोकस का होना बहुत जरूरी है। तो इस चर्चा के अंत तक सुनने वालों को ना सिर्फ दिन की सही दिशा का अनुमान लगेगा, बल्कि मन की शांति के लिए एक विशेष राम नाम जप भी सुनने को मिलेगा। हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के 7 मार्च राशिफल के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए ये दिन क्या संकेत दे रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि से। मेष राशि का आज का राशिफल। हमारे स्रोतों के अनुसार मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। मतलब जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ मिलने के स्पष्ट संकेत हैं, है ना? हाँ, और टीम वर्क से भी बड़ी सफलता मिलने की संभावना है। एक और अच्छी बात यह है कि सरकारी कामों में आ रही सारी बाधाएं आज दूर होती दिख रही हैं। लेकिन हर पॉजिटिव चीज के साथ कुछ सावधानियां भी होती हैं। आज अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे थकान हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आज का मुख्य फोकस साझेदारी और कूटनीति पर होना चाहिए। पार्टनर्स के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से पेश आना ही सफलता का सूत्र है। वृषभ राशि का आज का राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के आंकड़े बहुत शुभ संकेत दिखा रहे हैं। अगर नया व्यवसाय शुरू करने की प्लानिंग है तो समय एकदम अनुकूल है और इसके साथ ही गहरी मानसिक शांति भी मिलेगी। विशेष रूप से जो लोग तकनीकी या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए ये दिन बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि वो चित्रा नक्षत्र की ऊर्जा उनके काम में सटीकता लाएगी। हाँ, लेकिन एक सावधानी ये है कि शुभ चिंतकों और मित्रों से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। सही बात है, बाहर का नजरिया गलतियां पकड़ लेता है। आज के दिन पूरा फोकस स्वास्थ्य और दिनचर्या को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। मिथुन राशि का आज का राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए रचनात्मक क्षमता यानी उनका क्रिएटिव पोटेंशियल आज उच्चतम स्तर पर रहेगा। कला या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। बुध ग्रह की स्थिति उनके विचारों को नई उड़ान दे रही है। पर कुछ व्यवहारिक अड़चने भी हैं। अचानक यात्रा में परेशानी आ सकती है और अनावश्यक क्रोध से बचना बहुत जरूरी है। हाँ, और सरकारी नियमों का कड़ाई से पालन करना है, वरना जुर्माना लग सकता है। इसलिए आज का फोकस अपनी बचत और माताजी के स्वास्थ्य पर बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कर्क राशि का आज का राशिफल। कर्क राशि के छात्रों के लिए आज के आंकड़े शानदार हैं। उच्च शिक्षा में बेहतरीन परिणाम मिलने वाले हैं। कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है और जो लोग प्रपोज करने की सोच रहे हैं उनके लिए तो आज का दिन बहुत अनुकूल है। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सतर्क रहना होगा। आमदनी से ज्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और स्वास्थ्य के लिए हल्का भोजन करें। तो आज कर्क राशि वालों का फोकस मुख्य रूप से घरेलू मामलों और घर के नवीनीकरण यानी रेनोवेशन पर होना चाहिए। सिंह राशि का आज का राशिफल। सिंह राशि वालों के लिए आज परिवार में सुख शांति रहेगी। व्यापारिक सौदे या बिजनेस डील्स के सफल होने की पूरी संभावना है। समाज में विशेष पहचान मिलेगी और संचार यानी कम्युनिकेशन इतना मजबूत रहेगा कि लोग बातों से प्रभावित होंगे। संचार मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आराम करना नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, थकान हावी ना हो इसके लिए तनाव मुक्त रहने के लिए प्राणायाम पर फोकस करना सबसे बेहतरीन उपाय रहेगा। कन्या राशि का आज का राशिफल। कन्या राशि वालों के लिए
आर्थिक स्थिरता और परिवार का पूरा सहयोग मिलने के संकेत हैं। स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर रहेगा और उनके लचीले स्वभाव की आज हर जगह सराहना होने वाली है। लेकिन चेतावनी ये है कि दूसरों की बातों या बहकावे में आकर निर्णय लेने से बचना चाहिए। हाँ, आज के दिन का फोकस जीवन साथी के साथ पुरानी यादें साझा करने और उनकी भावनाओं को समझने पर होना चाहिए। तुला राशि का आज का राशिफल। तुला राशि के लोगों का व्यक्तिगत आकर्षण, उनका करिश्मा आज काफी बड़ा हुआ रहेगा। लोग उनकी तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए अपने विचार शांति और सहजता से व्यक्त करना जरूरी है। पर सावधानी ये है कि दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें। दोपहर के बाद परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, इसलिए कूटनीति का सहारा लें। और आज मुख्य फोकस परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य और छोटे बच्चों की पढ़ाई पर होना चाहिए। वृश्चिक राशि का आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक रहेगा। किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं। साझेदारी के काम में बड़ा मुनाफा होगा और लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों का पुराना विवाद भी सुलझ जाएगा। पर अहंकार को हावी नहीं होने देना है, विनम्रता बनाए रखनी है। आज फोकस घर में धार्मिक कार्य या कीर्तन आयोजित करने पर होना चाहिए। धनु राशि का आज का राशिफल। धनु राशि के व्यापारियों की नकदी या कैश की समस्या आज सुलझेगी। नौकरी में बदलाव की भी संभावना है और सिंगल लोगों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। हर पहलू को समझना जरूरी है। सही कहा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बेहतरीन तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बिठाने पर आज फोकस होना चाहिए। मकर राशि का आज का राशिफल। मकर राशि वालों की आज दूर के रिश्तेदार से बातचीत होगी। बेरोजगारों को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। करियर में उन्नति के बहुत स्पष्ट संकेत हैं, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल संतुलन जरूरी है। आज का मुख्य फोकस बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर होना चाहिए। कुंभ राशि का आज का राशिफल। कुंभ राशि के जातकों का ध्यान आज विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में लगेगा। आध्यात्मिक शांति मिलेगी। लेकिन नए रिश्तों में स्थिरता कम रहेगी। बेवजह के विवादों से खुद को दूर रखना चाहिए। आज थोड़ी कमजोरी भी महसूस हो सकती है, इसलिए फोकस परिवार की भावनाओं का सम्मान करने और डाइट व रूटीन में सख्त अनुशासन रखने पर होना चाहिए। मीन राशि का आज का राशिफल। मीन राशि के व्यापारियों को व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। छात्रों को उच्च शिक्षा में शानदार परिणाम मिलेंगे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। पर सलाह ये है कि विचारों में स्पष्टता रखें, भ्रमित ना हो। सारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि कानूनी और तकनीकी मतलब लीगल और टेक्निकल पहलुओं की अनदेखी ना हो। तो ये था सभी 12 राशियों का विश्लेषण। अब तिथि पंचांग की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य की शुभता समझने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आज 7 मार्च 2026 है और आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। ये चतुर्थी शाम 7:17 तक रहेगी और उसके बाद पंचमी लग जाएगी। वार शनिवार है, जो शनिदेव के प्रभाव को दर्शाता है। नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:15 तक चित्रा नक्षत्र है, फिर स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। और योग में सुबह 06:52 तक वृद्धि योग था। उसके बाद पूरे दिन ध्रुव योग रहेगा, जो स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन सबसे जरूरी बात, सुबह 11:15 से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो रहा है, जो शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ, पर राहु काल का ध्यान रखना आवश्यक है। आज राहु काल सुबह 9:36 से 11:04 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया काम करने से बचें। एक और खास घटना हो रही है। आज शाम 4:29 पर कुंभ राशि में सूर्य और बुध का मिलन हो रहा है, जिससे बुधादित्य योग बनेगा। ये योग बुद्धि और स्पष्ट संवाद के लिए बेहतरीन है। मतलब शाम का समय बौद्धिक कामों के लिए बहुत अनुकूल है। तो कुल मिलाकर आज का दिन कई अवसर दे रहा है, लेकिन राशिफल केवल एक दिशा दिखाता है। असली परिणाम हमारे कर्म और ईश्वर पर विश्वास से ही मिलते हैं। बिल्कुल, सितारे रास्ता दिखाते हैं, पर चलना खुद पड़ता है। और इसी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए चलिए अब मन की शांति के लिए राम नाम कीर्तन करें। चलिए मन को एकाग्र करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। भीतर चल रहे हर तनाव को बाहर निकलते हुए महसूस करें। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस ध्वनि में एक ऐसी ऊर्जा है जो विचारों को स्थिर करती है। सच में ये कीर्तन एक गहरा सुकून देता है और इसी शांति के साथ एक विचार है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी भी है। भगवान गणेश का भालचंद्र रूप, जिसके माथे पर चंद्रमा सजा है। हाँ, चंद्रमा हमारे चंचल मन और भावनाओं का प्रतीक है। गणेश जी का इसे धारण करना ये बताता है कि हम अपने मन से सांसारिक कष्टों और भ्रमों को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत सशक्त संदेश है। आज रात जब 10:10 पर चंद्रोदय होगा तो ये सोचना चाहिए कि मन के भीतर की किस बाधा या डर को हमेशा के लिए दूर करने का संकल्प लिया जा सकता है, क्योंकि मन को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। इसी ऊर्जावान भावना के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। कल मिलेंगे।